सोचिए, अगर आपका भविष्य वाला रूप अचानक आपके सामने आ जाए, तो टाइम ट्रैवल, एक खतरनाक मिशन और अपने ही भविष्य को बदलने की जंग। आखिर एडम अतीत में क्यों आया? चलिए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी। मूवी की शुरुआत में हमें 2050 का सीन देखते हैं। ये एडम नाम का ये कैप्टन एक स्पेस जेट को लेकर भाग रहा था और इसमें सोरियन सिर्फ उसका पीछा कर रहे थे और उसके ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। इसी दौरान एक गोली एडम के पेट में भी लग जाती है। फिर एडम स्पेस जेट में लगे एक बटन को हम करता है, जिससे कि वहां पर एक टाइम लूप क्रिएट हो जाती है और वह अपने स्पेस जेट के इस टाइम लूप के जरिए कहीं गायब हो जाता है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। ये जूनियर एडम को स्कूल के बच्चे बहुत परेशान किया करते थे। वह गेम बहुत ही बोला था। इस वजह से वह अक्सर फिरता रहता था। उसकी मॉम हमेशा उससे परेशान रहती थी और उसे बहुत समझाने की कोशिश करती थी। फिर एक शाम उसकी मॉम कहती है कि मैं अपने ऑफिस के एक दोस्त के साथ डिनर पर जा रही हूं, तुम अपना डिनर टाइम पर खत्म कर लेना। जिस पर यंग एडम अपनी मॉम की खिंचाई करते हुए कहता है कि आप डिनर पर जा रही हो या फिर डेट पर, मदर? क्योंकि एडम के डैड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद से वह लोग अकेले थे। मॉम के जाने के बाद एडम गेम खेलने लगता है और अचानक उसके घर की लाइट चली जाती है और उसका कुत्ता हॉकिन भागते हुए घर से बाहर भाग जाता है। अपने कुत्ते का पीछा करता है और फिर वह देखता है कि आसमान से चिंगारियां गिर रही हैं। यह सब देखने के बाद यंग एडम घबरा जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है। वह अपने इनहेलर को निकाल कर सांस लेता है, क्योंकि यंग एडम अस्थमा का मरीज था। फिर वह अपने डैड के गैराज के अंदर जाता है, जहां वह एडम को देखता है और उसे चोर समझकर पकड़ लेता है। जिस पर एडम उसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वह उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। वह बताता है कि वह लुइस के साथ डेट पर गई है। जिस पर एडम कहता है कि वही है ना, जिसके बकरे जैसी दाढ़ी है। फिर एडम अपने घर जाता है, अपने घाव को ठीक करने और खाने का कुछ सामान लेने के लिए। यंग एडम एडम के हाव भाव को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा तौर तरीका बिल्कुल उसी की तरह था। फिर एडम अपने घाव को साफ करने लगता है, तो उसके अंदर से आवाज आने लगती है, जिस पर वह यंग एडम से कहता है कि अपनी नाक बंद कर लो, क्योंकि खांसी के साथ गैस भी इसी रास्ते से निकल रही है। यंग एडम उसके और उसके सामानों के बारे में पूछता है। वह कुछ नहीं बताता। फिर बाय मिस्टेक जब एडम के मुंह से यंग एडम का नाम निकल जाता है, तो वह चौंक जाता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। फिर वहां से उसकी पूरी हिस्ट्री बता देता है, जिसे सुनने के बाद यंग एडम बेहोश होने लगता है और फिर एडम उसे उसका इनहेलर निकाल कर देता है। जिसके बाद यंग एडम को यह समझ में आ जाता है कि वह दोनों एक ही हैं और वह फ्यूचर से आया है। फिर एडम यंग एडम को अपने साथ इस प्लेस पर लेकर जाता है, ताकि वह स्पेस जेट को ठीक कर सके, क्योंकि वह क्रैश हो गया था। फिर वे अपने टाइम शिप की ऑटोमेटिक खुद को ठीक करने वाली सेटिंग को ऑन करके छोड़ देता है और यंग एडम से कहता है कि अब तुम अपने घर जाओ, ताकि मॉम तुम्हें संभाल सके। फिर जब उसकी मॉम घर आती है, तो उसका वह दोस्त भी उसके घर पर आता है, जिसे देखकर यंग एडम उससे कहता है कि तुम्हें अपनी बकरे जैसी दाढ़ी पर तो बहुत नाज है। यंग एडम के बिहेवियर से उसकी मॉम बहुत हैरान होती है। फिर अगले दिन मॉम के ऑफिस जाने के बाद यंग एडम एडम से मिल जाता है और वह उसकी बॉडी को देखकर कहता है कि मेरी फ्यूचर में होने वाली बॉडी इतनी अच्छी है कि हम फ्यूचर में लड़कियां भी पटाएंगे। मेरी कितनी गर्लफ्रेंड होगी फ्यूचर में। जिस पर एडम उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ यूनिवर्स में इतना कुछ हो रहा है और तुम्हें बस लड़कियां पटाने की पड़ी है। क्या लड़कियों को पटाना मेरे 2050 से यहाँ आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फिर एडम यंग एडम के साथ दवा लेने मार्केट में जाता है और यंग एडम को बाहर ही रुक जाता है। लेकिन तभी यंग एडम के स्कूल के बच्चे आ जाते हैं और सभी एडम को वहां आकर उसे मारने के लिए मोटिवेट करते हैं। जिसके बाद यंग एडम कॉन्फिडेंस में जाकर उन्हें बोलता है कि अब मैं तुम्हारा अकेला छोड़ दूंगा, बट वह फिर भी मार खाकर भाग जाता है। जिसके बाद एडम उन बच्चों को धमकी देता है और वह बच्चे डर के मारे वहीं पर रुक जाते हैं। फिर जब दोनों घर आते हैं, तो यंग एडम उसके सामानों को चेक कर रहा था, जहां उसे एक फोटो मिलती है। जब वह एडम से उस फोटो के बारे में पूछता है, तो वह उसे बताता है कि मेरी वाइफ है। जिस पर यंग एडम उससे कहता है कि यह मेरी क्या होती है? वह हमारी वाइफ लॉरा। जिसके बाद एडम वहां से गुस्से में एक बार में चला जाता है, जहां वह अपनी मॉम को देखता है। एडम की मां बेटे से अपने बेटे के बारे में बात करते हुए बहुत बुरा फील कर रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत प्यार किया करती थी। लेकिन यंग एडम का बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं था।
एडम अपनी मॉम को देखकर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वह आपसे बहुत प्यार करता है। जिस पर उसकी माँ उससे कहती है कि शायद तुम अपने आप हमसे बहुत प्यार करते होंगे। जिस पर एडम कहता है कि हाँ, बहुत। फिर एडम वहां से चला जाता है और अब एंट्री होती है इस मूवी के विलन की। दरअसल मूवी के सेटिंग लोग एडम का पीछा कर रहे थे। वह सोरियन यानी कि माया के लोग थे और माया टाइम शिप के जरिए टाइम ट्रैवल करके बहुत पैसे कमा रही थी। फिर हमें यह पता चलता है कि एडम की वाइफ लॉरा को माया की कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए 2018 में भेजा था, लेकिन वह वापस नहीं लौटी और एडम को बताया गया कि उसका स्पेस जेट क्रैश हो गया और लॉरा मर गई। बट लॉरा पूरे प्रोग्राम में सबसे बेस्ट थी, जिस वजह से एडम को सोरियन पर शक होने लगता है और वह बिना परमिशन के सोरियन का एक स्पेस जेट, जो सिर्फ एडम की डीएनए से ही ऑन हो सकता था, उसे लेकर 2018 में जाने के लिए भाग जाता है। बट गलती से वह 2020 में पहुंच जाता है और उसका पीछा करते करते माया भी 2020 में अपने कुछ एडवांस सोल्जर्स को लेकर पहुंच जाती है और फिर सोरियन के कुछ लोग एडम पर हमला कर देते हैं। बट एडम एक के बाद एक सभी को पीटना शुरू कर देता है। फिर माया और उसके साथ काम करने वाला क्रिस्टोस भी वहां आ जाते हैं ताकि वह लोग उसे पकड़कर वापस से 2050 में ले जा सकें। क्रिस्टोस एडम से लड़ता है और उसे मारने लगता है और फिर माया उससे कहती है कि तुम और लॉरा मेरे लिए फैमिली की जैसे हो। मैंने लॉरा को नहीं मारा, अब बहुत हो गया, वापस चलो। और सभी लोग एडम को वापस भेजने की प्रोसेस शुरू ही करते हैं कि तभी एडम की वाइफ लॉरा, जो 2017 में ही वहां आ गई थी, वहां पर उनके आदमियों पर हमला कर देती है। इस ओर मौका मिलते ही एडम अपनी चोट को लेकर उन सब की धुलाई करने लगता है और लॉरा के साथ वहां से निकल जाता है। लॉरा उससे पूछती है कि यह कौन है, जिस पर वह उसे बताता है कि तुम कहती थी ना कि काश मैं तुमसे पहले मिला होता, तो मिलो मुझसे। बट सोरियन के लोग अभी उनके पीछे पड़े थे। फिर जैसी तैसी वह लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं। एडम उससे पूछता है कि आखिर तुमने हमें ढूंढा कैसे, जिस पर वह उसे बताती है कि मैं डेटा एनालिसिस कर रही थी और मुझे पता लगा कि किसी ने 2018 में आकर टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ की है। दरअसल 2018 में एडम के डैड लुइस ने टाइम मशीन को बनाया था, इसीलिए माया 2018 में सोरियन की टिप्स लेकर उसमें इन्वेस्ट करने और उन पॉइंट्स सोरियन को खत्म करने आई थी जो उसे फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने से रोक रहे थे। और जब यह बात लॉरा को पता चली कि कोई 2018 में गया है, तो वह भी 2018 में आ गई थी। जिसके बाद जब सोरियन को लॉरा के वहां आने का पता चला, तो उन्होंने उसके जेट को उड़ा दिया। बट लॉरा अपनी जान बचाकर वहां से निकल गई और 2018 में ही फंस गई। और फिर उन दोनों में रोमांस शुरू हो जाता है और यंग एडम उनसे कहता है कि मुझे लगता है मुझे वहां से निकल जाना चाहिए, और वह उन दोनों को बातें करने छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर वह लोग आपस में बातें करते हैं और लॉरा उसे बताती है कि तुम्हें 2018 में जाना होगा और टाइम मशीन को बनने से रोकना होगा ताकि फ्यूचर में सब कुछ नॉर्मल हो सके। एडम उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर लॉरा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी डेट सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे एक्सेप्ट कर सकती है, तुम्हारी और जूनियर एडम के लिए नहीं। तो एक है मगर मेरी नहीं, इसीलिए मैं यहीं रहकर उन सबको रोकूंगी और मैंने इस दिन के लिए बहुत सालों से डिफेंस तैयार कर रखी है। और तभी सोरियन के लोग वहां आ जाते हैं और उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। लॉरा एडम को समझा बुझाकर वहां से भेज देती है और सोरियन के लोग वहां आकर लॉरा के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लॉरा उन्हें अपने फैंसी सूट से मार देती है। विशेष माया खुद आकर लॉरा से पूछती है कि बताओ तुम्हारा पति कहाँ है, जिस पर वह कहती है कि वह थोड़ा बिजी है, और फिर माया लॉरा को शूट करके फिर से मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडम स्पेस जेट के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था और फिर माया उसका पीछा करने लगती है। दोनों के झड़प की हालत खराब हो रही थी। फिर किसी तरह एडम माया को चकमा देकर वहां से निकल जाता है और फिर टाइम लूप क्रिएट करके वहां से गायब हो जाता है और वह दोनों, एडम और यंग एडम, 2018 में पहुंच जाते हैं, जहां उसके डैड लुइस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टाइम के बारे में लेक्चर दे रहे थे और उनकी क्लास को एडम भी अटेंड कर रहा था। फिर जब सारे बच्चे चले जाते हैं तो उसके डैड देखते हैं कि उनका एक स्टूडेंट अभी भी वहीं है और उसे एक झटके में ही पहचान लेते हैं और बोलते हैं एडम। और तभी यंग एडम वहां आकर उन्हें गले लगा लेता है और वह तुरंत समझ जाते हैं कि वह लोग टाइम ट्रैवल करके वहां आए हैं। जिसकी बात लुइस कहते हैं कि देखो, मैं तुम लोगों को ये देखकर बहुत खुश हूं,
बट उन लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। और वह कंटिन्यू उन्हें स्पीच देने लगते हैं कि तुम वापस चले जाओ। तुम्हें प्रोग्राम के हित ने यहां आने कैसे दे दिया? तुम यूनिवर्सिटी के इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन एडम ये समझाने की बहुत कोशिश करता है, बट वह कंटिन्यू बोलते ही जा रहे थे, जिस वजह से एडम गुस्से में आकर अपने डैड को एक पंच मारता है। जिसके बाद लुइस यंग एडम पर गुस्सा होते हैं कि तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे, फिर बड़े होकर इतने बदतमीज कैसे हो गए? और फिर लुइस एडम को भी एक जोरदार पंच मारते हैं। फिर जब दोनों का दिमाग थोड़ा ठंडा होता है, तो एडम अपने डैड को समझाता है, इस इन्वेंशन को माया धोखा देगी और आपके वह इक्वेशन की सक्सेस होने के बाद माया फ्यूचर में इसका गलत इस्तेमाल करेगी। इसीलिए हमें टाइम मशीन के इन्वेंशन को रोकना पड़ेगा। जिसके बाद हम माया को देखते हैं, जो 2020 में एडम का पीछा करते हुए आई थी। वह खुद से मिलने जाती है तो 2018 की माया उसे देखकर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम बार बार ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से पूरी यूनिवर्स के समय में बदलाव होगा। बट वह उसे समझाती है कि हमें तुम्हारे दोस्त एडम को रोकना होगा, नहीं तो फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा और तुम्हारा पूरा सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वह इन सब को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और इन्वेंशन को होने से रोकना चाहता है। लुइस कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, क्योंकि जो होना है वह होना चाहिए, क्योंकि यही नेचर है। तुम भविष्य को नहीं बदल सकते और उनकी हेल्प करने से साफ मना कर देते हैं। जिसके बाद एडम और यंग एडम इसे अकेले करने का फैसला करते हैं और वह सोरियन की लैबोरेटरी में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलेटर को डिसेबल करने चले जाते हैं। एडम यंग एडम को बैकअप के लिए अपने बैग से एक गैजेट देता है और जब वह लूप के अंदर जा रहा था, तब उसे फ्यूचर से आए माया के सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें वापस 2050 में ले जाएंगे। जिसके बाद यंग एडम अपने गैजेट से अपने रोल को कंट्रोल करके उन सभी सोल्जर्स को होने लगता है और एडम भी सोरियन के लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। इसी दौरान एक कार एडम को हिट करने वाली थी कि तभी लुइस एक कार लेकर आते हैं और उस कार को अपनी कार से ही हिट कर देते हैं और कहते हैं, वाह, आज तो मजा ही आ गया। जिसके बाद एडम उनसे कहता है कि आज तो आपने मुझे मार ही डाला था, आखिर आप यहां आए ही क्यों हो? जिस पर वह कहते हैं कि जो काम तुम करने जा रहे हो वह मेरे बिना करना ही पॉसिबल होगा। एडम कहता है कि मुझे एक्सीलेटर को तबाह करना है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि हमें इसे रोकने के लिए एक्सीलेटर को नहीं, बल्कि मेरे मैथमेटिकल इक्वेशंस को रिस्टोर करना होगा, जो कि एक ड्राइव में है। और फिर वह उसे अपने साथ उस बूढ़े से लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं और उस ड्राइव को निकालकर उसे एडम को दे देते हैं। मगर तभी 2018 और 2050 की माया वहां आ जाती है। लुइस 2018 वाली माया से कहते हैं कि हम दोनों में समझौता हुआ था कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। जिसके बाद 2050 वाली माया कहती है कि यह सब मेरा है और क्या करना है और क्या नहीं, ये मैंने डिसाइड करूंगी। और फिर वह एडम से ड्राइव मांगती है। मगर जब एडम ड्राइव नहीं देता तो माया यंग एडम को वहां लेकर आती है, जिसे उन लोगों ने बंदी बना लिया था। वह उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और फिर एडम के इशारे पर यंग एडम माया को धक्का दे देता है, जिससे सिक्योरिटी से एक बुलेट निकलकर लेजर के सिर पर हिट करती है, जिससे कि लेबोरेटरी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलेटर ऑन हो जाता है और लोहे की सारी चीजें धीरे धीरे उस एक्सीलेटर से जाकर चिपकने लगती हैं। फ्यूचर से आए रोबोट भी उससे चिपकने लगते हैं, जिनमें से एक रोबोट जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलेटर की तरफ खींच रहा था तो अपने साथ साथ यंग एडम को भी पकड़ लेता है, जिससे कि वह दोनों के दोनों चिपक जाते हैं। एडम उसे छुड़ाने की कोशिश करता है और माया के कहने पर क्रिस्टोस एडम से वह ड्राइव छीनने की कोशिश करता है और तभी यंग एडम खुद को उस फ्यूचर से आए सोल्जर से छुड़ाकर भाग निकलता है और वह एडम के शॉट को उठाकर क्रिस्टोस को मारने आता है, बट वह खुद भी गिर जाता है और फिर क्रिस्टोस एडम को जमीन पर लिटाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलेटर की पावर बढ़ने की वजह से डोर में लगी लोहे की इक्विपमेंट निकलकर एक्सीलेटर की तरफ खींचने लगती है, जिसका फायदा उठाकर एडम क्रिस्टोस को ऊपर धक्का दे देता है और वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलेटर में जाकर मर जाता है। सारे सिस्टम डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहां मौजूद सारी लोहे की चीजें तेजी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलेटर की तरफ खींच रही थीं और लुइस के लिए उसे रोकना पॉसिबल नहीं था। तभी बाहर 2050 की माया
उन लोगों के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और कहती है मुझे वो ड्राइव दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद लुइस उनके आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उससे पहले मुझे मारना होगा। जिसके बाद एडम बोलता है डैड ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करें क्योंकि वह बंदूक आपका चूरमा बनाने के बाद हम दोनों का भी चूरमा बना देगी। माया कहती है सॉरी लुइस, मुझे मजबूर मत करो। लुइस कहता है माया तुम ऐसी नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर माया कहती है मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूं, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूं। अपने बेटे से पूछो, मैंने इसके लिए तुम्हारे बेटे की बीवी को गुरुवार मारा है। यह सुनकर 2018 की माया को बहुत बुरा लग रहा था। जिसके बाद जैसे ही माया गोली चलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलेटर के ऑन होने की वजह से वह बुलेट मुड़कर 2018 की माया को लगती है, जिससे कि 2018 और 2050 दोनों की माया मर जाती है। और अब वह एक्सीलेटर उस एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। फिर वक्त रहते वह तीनों वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वह लोग अपने घर जाते हैं और लुइस अपने बेटे एडम से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे पता है जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा, बट मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूं। यंग एडम कहता है कि क्या हम कुछ नहीं कर सकते? जिसके बाद उनके डैड उसे कहते हैं कि हाँ, एक काम है जो हम लोगों को साथ मिलकर करना चाहिए। और फिर वह तीनों साथ मिलकर गेम खेलते हैं और गेम खेलते खेलते दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां एडम अपनी मां से बहुत प्यार करता था और उन्हें अच्छे से ट्रीट भी करता था। और 2020 में एडम की मां अभी भी जिंदा थी क्योंकि 2018 में माया के मरने के बाद वह फ्यूचर में आई नहीं थी। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।